हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त दिलीप सिंह राठौड़, AWPL क्राउन डायमंड, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पेशेंस के बारे में, यानी कि धैर्य के बारे में कि इंसान को धैर्य क्यों जरूरी है। धैर्य के बिना लाइफ अधूरी है, क्योंकि जब तक धैर्य नहीं है तो इंसान कुछ कर भी नहीं सकता। तो दोस्तों, एक सक्सेस इंसान के पीछे 3P का काम करता है, यानी कि 3P जो काम करती है, जिसमें से एक है पेशेंस, दूसरा है प्रिस्टेंस और तीसरा है पेशेंस। यानी कि पेशेंस का मतलब है धैर्य, प्रिस्टेंस का मतलब है जिद और पेशेंस का मतलब है जुनून। तो आज हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं प्रिस्टेंस की, यानी कि जिद की, कि जिद क्यों जरूरी है सक्सेस इंसान के पीछे। देखो मेरे दोस्त, अगर जिंदगी में तरक्की करनी है, जिंदगी में कुछ अलग हटना है, कुछ अलग मुकाम हासिल करना है, कुछ अलग पहचान बनानी है, तो एक बात तो तय है मेरे दोस्त, जिद तो हमें करनी पड़ेगी। जिद के आगे ही जीत है, जिद के आगे ही जीत है। जिस जिस इंसान ने अपनी लाइफ के अंदर जिद बना ली, वो इंसान कभी हारा नहीं है। और इंसान को जिद कब आती है? जब अंदर से आवाज आती है कि ये जो मैं काम कर रहा हूं, ये काम मेरी तकलीफ थी, अगर ये काम कर लूंगा ये जिंदगी मेरी हसीन बन जाएगी। तो मेरे दोस्त, आपने सुना होगा, दशरथ मांझी के बारे में सुना होगा। एक छोटे से गांव का रहने वाला, एक वाइफ प्रेग्नेंट थी, वाइफ को लेके जाना पड़ता दूसरे शहर में, रास्ते में पहाड़ था। पहाड़ होने की वजह से वो टाइम से पहुंचा नहीं और बहुत बड़ा हादसा हो गया, आपको पता ही है। दोस्तों, एक इंसान ने जिद पाल ली कि इस पहाड़ की वजह से अगर मेरी वाइफ अगर आज ये हादसा सहन कर गई या ये दुनिया छोड़ चली गई, एक दिन ऐसा आएगा कि पहाड़ को मैं नष्ट कर दूंगा, ये खत्म कर दूंगा। एक इंसान की जिद के ने 22 साल लगे एक छेनी और हथौड़े से एक पहाड़ को खत्म कर दिया साहब। वो जिद, वो ताकत है। नहीं, क्या एक इंसान कभी अपनी जिंदगी में किसी पहाड़ को खत्म कर सकता है? नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्त, वो दशरथ मांझी की जिद थी कि जिस पहाड़ की वजह से अगर मेरे साथ ये हादसा हो गया, आज वो पहाड़ मेरा खत्म है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। नेस्टल मंडेला साउथ अफ्रीका का, मतलब एक ऐसा चेहरा जहां पे मतलब बहुत बड़ा भेदभाव होता था काले रंग के ऊपर, गोरे रंग के ऊपर, जहां पे 27 साल इंसान जेल में रहा। 27 साल की जेल होने के बाद में वो कंट्री का किंग बना नेल्सन मंडेला। 27 साल जेल काटने के बाद मेरे दोस्त, कि जिन लोगों ने मुझे जेल में डाला है उस कंट्री किंग भी मैं ही बनूंगा साहब। वो था नेल्सन मंडेला। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी जिंदगी के अंदर है। महात्मा गांधी, जिसको हम आज अपने देश के पिता मानते हैं, महात्मा गांधी जब हमारा देश गुलाम था, जब ब्रिटिश गए, जब अंग्रेजों के बीच में गए, महात्मा गांधी को ट्रेन से उतार दिया था, क्योंकि उनके पास में पहले दर्जे की ट्रेन की टिकट थी। पहले दर्जे ट्रेन में गया, अंग्रेजों ने उतार दिया, बोला हट, बोला तेरे इस ट्रेन में, इस डब्बे में जगह नहीं है। बोला मेरे पास फर्स्ट क्लास की टिकट है। बोला टिकट हुआ तो क्या हुआ, तू हिंदुस्तान का आदमी है, तेरे लिए तू यहां नहीं बैठ सकता। उसने जिद पाली, तूने मुझे ट्रेन से उतारा है, मैं वापस अपने हिंदुस्तान जाऊंगा तो मैं हिंदुस्तान से उतार दूंगा मेरे दोस्त। और वो जिद ने आज हिंदुस्तान को आजाद करा दिया। एक इंसान की वो ताकत बन जाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। सचिन तेंदुलकर, 16 साल का बच्चा जब इंडस्ट्री के अंदर आया था, खेल इंडस्ट्री में आया था, क्रिकेट की इंडस्ट्री में आया था, जब पहला मैच था उसका हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच, तो 16 साल के बच्चे के ऊपर जब वसीम अकरम की जो बॉल आई थी, हाई स्पीड 150 किलोमीटर प्रति जो घंटे के हिसाब से जो स्पीड से बॉल आई थी, और बॉल उसके नाक पे लगी थी, पूरा खूनम खान हो गया था। पर 16 साल के बच्चे ने प्रण ले लिया था, एक जिद ठान ली थी, एक दिन मैं तुम्हें 0 पे आउट करूंगा। अब दोस्त मेरे, वही सचिन आज बेताज बादशाह बन गया। अगर हमें बोले क्रिकेट का भगवान बन गया मेरे दोस्त, एक जिद पालने की वजह से। ऐसे बहुत और भी एग्जाम्पल है मेरे दोस्त। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्म एक्टर, शकल से जब फिल्म किसी के पास लेने जाता था, कभी पढ़ना नवाजुद्दीन की सिद्दीकी की स्टोरी, जब पिक्चर लेने के लिए जाता था किसी के पास में, लोग उसको रिजेक्ट कर देते थे। बोला तू तो बोला चपड़ासी के लायक नहीं है। पर उसने जिद पाल ली कि एक दिन अपन साला इस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बनेगा। 16 साल की स्ट्रगल के बाद में पिक्चर मिली, 16 साल तक जिद्दोजहद करी, पर आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी का सबसे बड़ा घर उसका जो बना है मुंबई के अंदर, आज तक किसी इतना बड़ा घर नहीं बना जितना नवाजुद्दीन सिद्दीकी बना है। तो वो जिद की वजह से बना है। तो मेरे दोस्त, अगर इंसान अगर अपनी जिंदगी में ठान ले
कि गरीबी की रेखा को मुझे तोड़ना है, ये गरीबी की रेखा को मुझे तोड़ घटाना है। ये छोड़ दे कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मैं अमीर घर में पैदा हुआ है, मेरी लाचारी है, मेरी स्कूल कमजोर है, मेरे पास पढ़ाई नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मैं तो महात्मा गांधी की तरह नहीं हूं, मैं तो दशरथ मांझी की तरह नहीं हूं, मेरी किस्मत में ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, ये नहीं, ये डिंगडा, ये सब छोड़ दे और एक जिद पाल लेना तो इतिहास रच सकता है। इतिहास गवाह मेरे दोस्त, जिसने जिद पाली है उसने इतिहास रचा है। अगर आज एशली पेस कंपनी के अंदर दिलीप राठौड़ अगर इस मुकाम पे पहुंचा है, इस क्राउन डायमंड के लेवल पे पहुंचा है, तो अंदर जिद थी। जिद ये थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडस्ट्री फेल हो जाऊं और मुझे दोबारा जाके नौकरी करनी पड़े, वही मुझे बॉस के ताने सुनने पड़े, जहां मैं जिसका चेहरा देखना नहीं चाहता था उसका चेहरा मुझे देखना पड़े, जिससे मैं बात नहीं करना चाहता वो बात मुझे करनी पड़े। ये जिद मेरे अंदर पाल ली थी कि मुझे अब अपना मालिक मुझे खुद बनना है, मुझे किसी का नौकर नहीं बनना, मुझे किसी का गुलाम नहीं बनना, मुझे खुद अपना मालिक अपने आप को बनाना है। ये जिद मैंने पाल ली। उतार आए, चढ़ाव आए, तकलीफ आई, परेशानी आई, पर दोस्त मेरे उस जिद ने आज मेरे को यहाँ पे ये बना दिया। और ये जिद अभी खत्म नहीं है, क्योंकि जिद कभी खत्म होगी भी नहीं, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। टारगेट मेरा है, पता है ना क्या है, ब्रांड एम्बेसडर का। तो मेरे दोस्त ये जिद है मन के अंदर, जिद लगा लो। आज मेरी अगली जिद है मेरी रेंज रोवर वोग। जब मेरे दिमाग में एक बात आ गई, जब चाय बेचने वाला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अगर वोग में चल सकता है, मैं तो हिंदुस्तान का आयुर्वेद बेचता हूं, क्या मैं वोग में नहीं चल सकता? तो जिद है कब तो रेंज रोवर वोग आएगी। अब की बार मोदी सरकार नहीं, मोदी सरकार वाली गाड़ी दलीप सिंह राठौड़ के पास। ये जिद मेरी है, 31 अक्टूबर को लेके दिखाऊंगा। मेरे दोस्त ये जिद आपके अंदर होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त, जिद पैदा करती है जुनून को। तो अगला मेरा वीडियो आएगा पैशन के ऊपर, जुनून के ऊपर। तो मेरे दोस्त तब तक बनिए रहिए मेरे साथ। मैं आपका दोस्त दलीप सिंह राठौड़ हमेशा आपके साथ हूं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या आ रही हो, कभी मुझे कॉल कर लेना। मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप मुझे आधी रात को भी कॉल कर लेना, मैं आपके लिए जगता रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों कुछ समय ब्रेक के बाद। जब तक नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।